अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। टुडे जी मैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। दिस इज़ द लेजेंडरी, आजकल की हमारी कार एंथुसियास्ट कम्युनिटी में वन ऑफ द हॉट केक्स आ रहा है। दिस इज़ द मार्क एक्स। दिस डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ये माशाल्लाह हमारे एक दोस्त हुसैन की गाड़ी है। ही इज़ बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू वेरी मच फॉर रिकॉर्डिंग। तो अभी वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो टुडे आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग दिस मार्क एक्स। मार्क एक्स जब से आई थी मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्स जिसने अभी तक एज बहुत बेहतरीन किया। आज देखें तो ये गाड़ी 2002 में इंट्रोड्यूस हुई थी और आज 2023 चल रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि यार ये इट हैज़ बिन ओवर मोर देन 2 डेकेड्स जब से गाड़ी अनाउंस हुई थी, बल्कि एग्जैक्टली 2 डेकेड्स हो गए हैं। और गाड़ी देखें बिल्कुल, मतलब इट डजंट लुक कि ये पुरानी होगी। अगर आप टुवर्ड्स द साइड मूव करें, मतलब इसकी साइड लुक देखें, इट लुक्स फ्रेश। मतलब एक कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो एज करना शुरू करती हैं, दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज कार्स। और आजकल जो ये मार्केट में बैठी हुई हैं, तो आजकल इन्हें ढूंढना एक बहुत बड़ा महाज है। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट और आपको में बड़ी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए साफ़ गाड़ी ढूंढने के लिए। और हैट्स टू द ओनर, इन्होंने अभी गाड़ी लिया, लाइक इट हैज़ बिन लाइक 3 महीने हुए हैं। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन कि यार उसने इतनी साफ़ गाड़ी ढूंढ कैसे ली। और ये गाड़ी अभी 4 मिलियन के करीब हिट करती है, लेकिन इस गाड़ी को देख के टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्टिफाइड। 4 मिलियन मतलब मैकेनिकल सब ठीक है। तो जी टुडे आई एम गोना टेक यू फॉर अ टूर अराउंड दिस मार्क एक्स। ये जो गाड़ी है दिस इज़ अ डी कैटेगरी की सेडान है। इफ़ आई कैन कंपेयर इट टू अ Hyundai Sonata, तो बेसिकली ये उस लीग की गाड़ी है। तो जी स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी गाड़ी है, इट्स अ डी साइज़ कैटेगरी सेडान। तो आप फ्रंट देखें, काफ़ी चौड़ा फ्रंट है, कि एग्रेसिव फ्रंट मिलता है आपके पास एट द फ्रंट। इसमें सबसे अच्छी बात लगती है द लाइन्स आर वेरी क्लीन। आपके पास एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। और ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइन्स नहीं जा रही होती हैं, जैसे सिविक एक्स और जो Hyundai Sonata पे हैं, वो इंजीनियर्स एक्साइटेड हो गए, उन्होंने पेन ही रखना भूल गए थे। तो इसमें यह कि एवरीथिंग मेक्स सेंस। अब आप देखें, ये एक लाइन यहाँ जा रही है, लाइकवाइज एक लाइन वहाँ से जा रही है, और इट लुक्स वेरी क्लीन। यहाँ आपके पास एक मैसिव हुड आ जाता है विच इज़ प्लेन, इस पर कोई वो नहीं है, और जेन्युइन है, जेन्युइन, कोई मसला नहीं है। और नीचे आपके पास एक एयर इनटेक आ जाता है। अगर इसकी ओरिजिनल ग्रिल होती है उसमें ये एक्स लिखा होता है, यहाँ वो नहीं है। इस गाड़ी का ये जो बम्पर है, इस पर ये फ्रंट एड ऑन बॉडी किट्स लगी हुई हैं। लाइकवाइज आपके पास ये भी एक एयर इनटेक आता है जिसमें अभी उन्होंने LED लगाई हुई है। लाइकवाइज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट्स, अगर हम यहाँ करें, ये आपकी प्रोजेक्टर, उस ज़माने में प्रोजेक्टर आने एक आम बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी। इसमें प्रोजेक्टर लगे हैं आपके पास। दीज आर हाई बीम्स। ये आपकी पार्किंग्स हैं और ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं। बाय द वे ये जो लाइट्स हैं ये टिंट हुई हैं, वरना इनका जो वो शेड होता है वो ज़ाहिर बात है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इट्स नॉर्मल। बाय द वे इस गाड़ी की अगर आप हाइट देखें तो ये गाड़ी लोअर हुई है अभी। इन नॉर्मल केसेस ये गाड़ी तकरीबन इतनी ऊंची होती है, लेकिन ये कोई 2 to 3 इंचेस इट हैज़ बिन ड्रॉप। पाकिस्तान में इस गाड़ी में 2 स्पेक आते थे, एक 300 प्रीमियम और एक 250G आती थी। तो दिस इज़ द 250। आज हम इसे रिव्यू करेंगे। 300 भी किसी दिन रिव्यू कर लेंगे, लेकिन आज दिस इज़ लाइक द पार्टी पीस है। बाय द वे जी इस गाड़ी की अगर आप चाबी वंडर करें कैसी होती है, तो ये नॉर्मल जो नहीं, हमारे पास ये 1.6 या 1.3 की आई थी, जो हमारा 2013 वाला टोयोटा का मॉडल था, या विट्स वगैरह में भी अगर आपने देखी होगी, तो ये वही वाली चाबी है। शुक्र है वो बिल्कुल सादा वाली नहीं है जो इस ज़माने में टोयोटास देती थी। मूविंग टुवर्ड्स द साइड जी, तो इस गाड़ी की जो साइड सिलुएट है एक प्रॉपर यॉट लगती है। ख़ास तौर पे कि जो यॉट फीलिंग है ना, प्रॉपर जो बड़ी गाड़ी वो यहाँ से नज़र आती है। प्रॉब्ली मार्क एक्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंगल्स लगता है, जिस तरह ये गाड़ी पीछे से स्क्वाट डाउन होती है और इसका ये जो इलोंगेटेड रियर एंड, इट लुक्स ब्यूटीफुल। लाइकवाइज मूविंग एट द साइड आपके पास आपकी 2 स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स आ रही हैं। एक तो आपकी वो जो हुड से कंटिन्यू होकर राइट अराउंड आपकी विंडो लाइन के नीचे से जा रही है, और आपकी पीछे बूट लिड में इंटीग्रेट हो रही है। बाय द वे ये BMW जो 2003 में आई थी और जो जाके 2008 में डिसकंटिन्यू थी, इसमें बेल एयर डिज़ाइन था। तो ये इसमें मार्क एक्स में उन्होंने ये बेल एयर डिज़ाइन यहाँ कंटिन्यू किया है। ये पीछे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। लाइकवाइज आपके पास फ्रंट बम्पर से एक लाइन आ रही होती है ऑल द वे हेयर, ये आपको ओवरलैप करिए किट की वजह से, वरना एक मतलब एक नीट सी यहाँ भी लाइन आ रही होती है, और जो थर्ड लाइन है वो आपकी फ्रंट इंडिकेटर से ऑल द वे बैक जा रही होती है। अब एक 2002 की गाड़ी है, तो इसकी सबसे बड़ी एक एक थोड़ा ज़रा रेट्रो वाइब ये है कि इसकी जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वन द फेंडर्स हैं। अगर आप 300G लेते हैं तो उसके साइड मिरर्स में आते हैं, और इसके साइड मिरर्स लाइक द नॉर्मल टोयोटास ही हैं, लाइक नथिंग स्पेशल। और इसमें सनरूफ नहीं है, 300G में सनरूफ आती है। एंड इसमें यू गॉट, बाय द वे जो टिंट्स हैं लीगल है ओनर के, इसमें ये जो सनवाइज हैं दीज आर ऑल्सो आफ्टर मार्केट। मतलब बहुत ही प्लेन साइड है, लेकिन इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नॉट लाइक अननेसेसरी लाइंस या स्टफ। मूविंग एट द बैक जी, आई डोंट नो अब लोगों को क्या ख्याल आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टू बी ऑनेस्ट गाड़ी का फ्रंट भी बहुत प्यारा है।
लेकिन मेरे ख्याल से जो रियल बॉडी पीस है ना, दैट्स द रियर। पता नहीं, मुझे इस गाड़ी का रियर बहुत प्यारा लगता है। ख़ास तौर पर मैंने आपको एक ये वाला तो ओवरहैंग बता दिया ना जो आता है। एक BMW 7 सीरीज़ की रेमिनिसेंस यहाँ ना एक ये इन्होंने एक बेल एयर डिज़ाइन दिया हुआ है। बेल एयर डिज़ाइन का मतलब ये है, अब आप ये देखें किस तरह रैप अराउंड हो रहा है। इट्स नॉट लाइक एब्रप्ट या इस तरह मतलब नॉनसेंस नहीं हो रहा। अगर आप बिल्कुल पीछे आए इसके, एवरीथिंग मेक सेंस हेयर। आपकी फ्रंट लाइंस यहाँ कनेक्ट हो रही हैं, लाइकवाइज नीचे कनेक्ट हो रही है। वो जो एक सेंटर से लाइन आ रही थी वो आपके पूरे रियर बम्पर को एक रैप अराउंड इफेक्ट दे रही है। लाइकवाइज एक नीचे से भी आ रही थी। यहाँ आपका स्टिक टोयोटा एम्ब्लम आ जाता है। 250G वेरिएंट का स्पेक है। लाइकवाइज मार्क एक्स, द OG मार्क एक्स, ठीक है जी। लाइट से मूव करें तो आपके इसकी ब्रेक लैम्प्स प्लस इसकी बैक लाइट्स ये आ जाती हैं, योर टर्न इंडिकेटर्स, योर रिवर्स लाइट। यहाँ आपके पास रियर टो हिच आ जाती है। नीचे मूव करें, आपके पास यहाँ ड्यूल एग्जॉस्ट आते हैं। इट्स नॉट एनी फेकरी के यहाँ फेक लगे हो, नीचे से एग्जॉस्ट निकल रहे हो, जैसे वहाँ भी देखें प्रॉपर एग्जॉस्ट है। और इनके भी हम आपको साउंड टेस्ट भी कराते हैं। बाय द वे इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है HKS वाला। नाउ लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस मार्क एक्स। क्या यार V6 ने आवाज़ निकाली है। मार्क एक्स तुम यार लेवल की गाड़ी है वो है। बाकी आपके पास ये जो स्पॉइलर है दैट्स एन आफ्टर मार्केट। ये रूफ स्पॉइलर भी आफ्टर मार्केट है। इस गाड़ी का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना, अभी अगर आपको ये गाड़ी साफ़ मिलती है तो मजाक के अलावा यार मैं अपनी वैगन आर बेच के ये ले लूँ, लेकिन वो लेने नहीं देते, वो अलग बात है। मूविंग टुवर्ड्स द बूट जी, यू कैन अनलॉक इट फ्रॉम द फॉब हेयर। बड़ा भारी है यार इसका, ये नॉट बैड। यहाँ आपके पास इसकी एक रियर नंबर प्लेट लाइट आ जाती है। ये रियर कैमरा आ जाता है। अगर हम ये खोलें तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब जैस द ओनर सेड कि जापानीज़ वर वे अहेड ऑफ आवर टाइम। अगर आप करीब है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यार। आपको बूट के अंदर गैस स्ट्रट्स मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल और क्वालिटी। जो आज की हमारी करोड़ की गाड़ी में स्प्रिंग लोडर्स लगाए होते हैं ना, लाइक गैस स्ट्रट्स नहीं होते, वो स्प्रिंग्स होते हैं। गैस स्ट्रट्स है यार, दिस इज़ लाइक लेवल ऑन लेवल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बूट की बात की जाए तो बूट स्पेसेस मुनासिब, आई वुड से कि क्योंकि थोड़ी ज़रा गाड़ी की हाइट थोड़ी कम है तो वाइड ओपनिंग है, लेकिन डेप्थ थोड़ी कम है। तो इसकी वजह से ये है कि यू कैन स्टोर टॉल बैग्स। इसका वो सिविक एक्स वाला हालात है। नीचे मूव करें तो आपके पास एक स्पेस सेवर व्हील आ जाता है। इट्स नॉट अ प्रॉपर अलॉय जो सिर्फ 80 किलोमीटर तक काम करेगा। और आपके इसमें 60-40 स्प्लिट भी है, जो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे अगेन वो एक अजीब सी बात है कि यार मार्क एक्स वालों में बत्ती तो अच्छी देते थे, वही तुम लोगों ने दे दी है जो करोलास में भी होती है। यानी हाँ लेट्स क्लोज। अच्छा बाय द वे इसकी ऊपर भी डैम्पनिंग है विच इज़ वेरी नाइस। जैसे मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी का आराम से बंद होती है। सॉरी यार ज़रा ज़ोर का मार दी। इस गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप लैंड क्रूज़र लें, करोला लें, यारिस लें या विट्स लें, सब की स्विच केयर एग्जैक्ट सेम होता है। तो इन केस कुछ ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको बेस्ट चीज़ ये है कि आपको कभी टेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप आज मर्क लेते हैं, BMW लेते हैं, उनका एक चीज़ ख़राब हो जाए ना, आप ख्वार हो के रह जाते हैं। तो जी मूविंग इनसाइड द इंजन ऑफ दिस कार, 2.5 लीटर V6 है इसमें, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 220 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। और ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो वही मतलब 4000 पे इसकी मैक्स हिट करती है। पॉशनेस गैस स्ट्रट्स लगे अंदर। हे यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल V6। बाय द वे मैं पहले बड़ी गलत मिसकंसेप्शन में गुम था। मैं समझा था कि इसका जो 300 है दैट वाज अ V6, लेकिन आई वाज रॉन्ग। ये जो 250 ये भी V6 होता है। तो आप देखें जी इंजन कंपार्टमेंट ओनर ने बहुत साफ़ रखा हुआ है। हैच सॉफ्ट टू है। इतनी पुरानी गाड़ी के साथ, मतलब पुरानी है, मतलब दो डेकेड्स हो गए हैं। ये गाड़ी 2007 की है। इसका जो फर्स्ट ओनर था उसके पास कोई 2011 से गाड़ी है। ही इज़ द सेकंड ओनर ऑफ दिस कार। तो मतलब आप देखें गाड़ी का माशाल्लाह बहुत क्लीन है। अगर आप आगे आएँ, आपका एयर बॉक्स लगा हुआ है, योर फ्यूज़, योर बैटरी, आपकी इंसुलेशन बहुत ज़बरदस्त है। गैस स्ट्रट्स देखें, देर ऑल इन परफेक्ट कंडीशन माशाल्लाह। मोरओवर जी दैट्स बड़ा गर्म है यार। दिस इज़ द पीस्ट। ये V6 है इसका, ये इसका टॉप इंजन कवर है। 3 सिलेंडरियाँ, 3 सिलेंडरियाँ। और अब हम इसे बंद करेंगे, आई होप सो। होंडा वालों कुछ सीख लो यार, वो धड़ धड़ मार मार के वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। बाय द वे ये ओनर ने इसे थोड़ा लिफ्ट अप भी किया हुआ है। आप ये ना समझेगा कि यहाँ से खुला हुआ है, स्पेसेस लगे हैं। अभी एलॉयज़ आपको मैंने होंडा सिविक जो हमने रीबर्थ की थी उसमें भी देखे होंगे। ये इसके जो ओरिजिनल एलॉयज़ हैं उनका टायर साइज़ एग्जैक्ट सेम ही है। तो इनका है 215, 45 R17 लगे हैं। 45 का मतलब ये है कि आपको बड़े ध्यान से चलाने हैं, वरना इनमें फ्लैट स्पॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये फुली अर्बन गाड़ी है और हमेशा मतलब सिटी में चलती है, बहुत एहतियात से रहती है। तो इसमें अभी तक कोई मसला नहीं है। लाइकवाइज एलॉयज़ बड़े फिट हैं। रेस के एलॉयज़ हैं, ये बड़े एक्सपेंसिव है, लाइक देवर 2,50,000 और अभी इनकी जो ब्रांड नहीं हुई है कोई 3-3.5 लाख का एलॉय है अगर आप सारे लें। बाय द वे इस गाड़ी में फ्रंट भी डिस्क है, रियर भी डिस्क हैं और इंसुलेशंस भी काफ़ी मुनासिब है। अगर आप करीब हैं तो यू हैव गॉट डिसेंट इंसुलेशंस आउट हेयर। पीछे भी मतलब आजकल की जो ग्रांडेज आ रही हैं उनसे बेहतर इसकी इंसुलेशन अंदर की।
दीज आर द फ्रंट लाइट्स ऑफ दिस कार। आपके पास ये आपकी पार्किंग आती हैं, हाई बीम्स ये हैं, प्रोजेक्टर्स दरमियान में हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं, फॉग लैम्प्स नीचे लगे हुए हैं। अब क्योंकि दिस इज़ अ 250G तो आपके साइड इंडिकेटर्स ये आ जाते हैं। मूविंग एट द बैक आपके पास दिस इज़ योर बैक लाइट प्लस रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं, रिवर्स लैम्प वो है, और आपके पास थर्ड ब्रेक लाइट वो भी LED 2002 में। मूविंग एट द डोर जी, डोर टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी की एक प्रीमियम फील है, और इस दरवाज़े को खोलने के साथ ही अनलाइक जैसे मेरा टेयोरास के साथ थोड़ी शिकायत थी कि पहले जो करोला से उनके जो डोर्स है वो इतने पॉश नहीं लगते थे, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट इसकी प्रॉपर एक फ़ील आ रही है। मतलब इसमें आपके लॉकिंग पॉइंट्स 2 हैं, मेरे ख्याल से तीसरा होता तो इट वुड बी बेटर। 2 लॉकिंग पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि ये लाइक थोड़ी पुरानी होगी तो ज़ाहिर बात है इसके बाद इसका दरवाज़ा वोंट बी स्टेइंग एट इट्स प्लेस, वो ज़ाहिर बात है जब गाड़ी के पुरानी हो, लेकिन आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट गाड़ी के दरवाजे बड़े सॉलिड और इनकी थर्ड सुनेंगे प्रॉपर एक थर्ड है। तो जी अब आप यहाँ मूव करें तो मूविंग इनसाइड हेयर, पहले तो सीट्स पे है ना, इस गाड़ी में अगर आपकी 300G होती तो उसमें लेदर होती हैं, इसमें आपके पास क्लॉथ आती हैं। क्लॉथ की मतलब एजिंग आप खुद ही देख लें, बेहतरीन सीट्स हैं आपके पास। इसमें यू हैव गॉट 10 वे एडजस्टेबल सीट्स, मतलब आप इसमें रिक्लाइन चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द हाइट, अपनी अंडर थाई सपोर्ट चेंज कर सकते हैं, फ्रंट पे मूव कर सकते हैं, और इसमें आपके स्लम्बर भी है, बिलीव इट और नॉट, जो आजकल की गाड़ियों में भी नहीं आती। आपके पास ये प्लास्टिक की साइड स्किड पेट आ जाती है, आपका फ्यूल ओपनर और ट्रंक ओपनर्स के बटन ये आ जाते हैं। लाइकवाइज आपका जो पेडल लगा हुआ है, जो और एक्सेलरेटेड पेडल जो है वो अटैच टू द ग्राउंड है, वो बड़ी अच्छी बात है जो स्पोर्टी फील देती है। मूविंग एट द डोर कार्ड जी, आपके पास यहाँ ड्यूल टोन जा रही है ब्लैक विद बेज, तो यहाँ आपके पास फुल ब्लैक सॉफ्ट टच मटेरियल है। योर कंट्रोल्स फॉर द मिरर्स, उस ज़माने में भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स है। दिस इज़ फॉर पोजिशनिंग, आपके डोर अनलॉक्स आ जाते हैं जो क्रोम में है। अब इनकी लाइफ देखें कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। वुड आ जाता है। मैं जब इस गाड़ी में पहली बार बैठा तो फर्स्ट थिंग जिससे मुझे पता चल गया था गाड़ी की बहुत अच्छी कंडीशन है, दैट वाज दिस स्पोर्ट, क्योंकि अगर ज़्यादातर गाड़ियों के वुड ख़राब होते हैं। डोर लॉक्स आ जाते हैं, विंडो लॉक्स आ जाते हैं। बाय द वे सारी विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं एंड देयर वन टच। वन टच का मतलब ये है कि ये एक बार तो मैं ऊपर जाती है, एक बार तो मैं नीचे आती हूँ, जो बड़ी अच्छी बात है। सॉफ्ट पैडिंग है, स्क्रैची प्लास्टिक है यहाँ, लेकिन वो दैट्स लाइक ऑब्वियस। और पॉशनेस की इंतहा देखें, यू हैव गॉट अ साइड का भी जो यहाँ से एक्सटेंड भी हो जाती है, जो बड़ी अच्छी बात है। लाइकवाइज आपके पास पडल लाइट्स भी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मूविंग एट द रियर डोर्स जी, रियर डोर्स भी लाइक द फ्रंट काफ़ी भारी हैं। आई वुड से ये थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है, आगे वाला बहुत भारी दरवाज़ा, तो वही हालात हैं। अच्छा, पीछे का जो है ना, पीछे का एक ही हिंज पॉइंट मिल रहा है मुझे। ये गॉट द लेदर हेयर, आपके पास यहाँ क्लॉथ जा रहा है। बाय द वे फ्रंट पे भी इस तरह का क्लॉथ जा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ग्रैब हैंडल आ जाता है जो बड़ा सॉलिड लगता है, क्रोम हेयर, वुड हेयर, वन टच ऑटो। पीछे यार कोई यहाँ स्टोरेज नहीं है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। और रियर स्पीकर हेयर, आई एम 6 फुट, ठीक है जी। तो पीछे मूव करें तो अगर मेरे से बंदा बैठेगा, ये जो सीट है तकरीबन एक नॉर्मल पोजीशन में जो आते हैं, तो मेरे पास हेड रूम तो काफ़ी अच्छा है लाइक, और मेरे पास लाइक शोल्डर रूम भी काफ़ी मुनासिब है। आई कैन मूव अबाउट। बस मसला ये हो रहा है कि एक तो मेरी नी रूम का यहाँ मसला है, तो जी ओनर ने अपने नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में ये सीट सेट की है, तो अब मेरे पास थैंकफुली एक मुनासिब नी रूम है। मेरे पास फुटवेल्स की भी मुनासिब जगह है, लाइक आई कैन स्ट्रेच माई फीट। एक मुझे बस हो रहा है कि इसकी जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये जो मेरा एरिया है दैट्स नॉट सपोर्टेड। हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है, हेड रेस्ट है, इट्स कंफर्टेबल आउट हेयर। अगर मैं सेंट्रल आर्मरेस्ट नीचे करूँ इसका, तो इसकी भी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें एक कप होल्डर कवर्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस तरह हाथ रखना है तो मेरा हाथ अंदर नहीं जाएगा। लाइकवाइज 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं एंड इट लुक्स वेरी नाइस। प्लस यू हैव गॉट योर 2 ग्रैब हैंडल्स। अच्छा, इनमें ये क्रूज़र वाले ग्रैब हैंडल लगे हैं, जिन पर मुझे शिकायत है कि ये बड़े सस्ते लगते हैं यार, मतलब वाई। पीछे से आपके पास ये एक माइटी लुक आ जाता है, और रियर एयर वेंट्स आ जाते हैं। उस ज़माने में एयर वेंट्स आ गए थे, ऑल्दो थोड़े ज़रा ऑकवर्ड लुकिंग है, लेकिन चलें। एस्ट्रे उस ज़माने में जी बड़ी ज़रूरी थी, एस्ट्रे के बगैर तो सांस ही नहीं लेते थे। पीछे एक मसला है कि जो रियर हम्प है ना, वो दैट्स वेरी बिग। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे बैठूं तो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, पैर मुझे साइड पे रखने पड़ेंगे, है ना, वो बिल्कुल टच कर रहा है सीलिंग पर। सो या दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब 2 लोग सही है, 4 लोग सही है, 5वां मेरी तरह बंदा नहीं बैठ सकता, सिंपल एज दैट। मूविंग एट द बैक जी, आपके पास रियर शेल्फ आ जाता है, इसमें आपके पास आइसो फिक्स पॉइंट्स हैं, थर्ड सीट बेल्ट ये है, और इसका भी सोनाटा की तरह ये जो रियर डेक है ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्रॉपर एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, विच इज़ नाइस। दिस इज़ द इंटीरियर लेआउट ऑफ दिस मार्क एक्स, ठीक है जी। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी सारा इसका सॉफ्ट टच ही है। दिस इज़ अ क्लॉथ, ठीक है। इस गाड़ी में अगर ये लेदर होता तो ये फिर सारे लेदर होता। तो ये चीज़ गाड़ी का पूरा डैश है, देखा जाए तो आपके पास सॉफ्ट मटेरियल यहाँ हैं। ये थोड़ा सा ज़रा इन्होंने प्लास्टिक दिया हुआ, लेकिन चलें कोई नहीं। ये मतलब आपका ये जो ए पिलर तक है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक सॉफ्ट वेलवेटेड मटेरियल। मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई गाड़ी का बड़ा लेदर जो आपका जो हेडलाइनर है
इसका भी लाइक इट्स वेरी नाइस। आपकी एक डोम लाइट ये आ जाती है, आपकी बाकी दो ये आ जाती हैं डोम लाइट। आपके सन ग्लासेस होल्डर्स ये आ जाते हैं। लाइक वाइज योर मैनुअल डिमिंग मिरर, इसमें ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर भी आता है। आपका कार्ड स्लॉट क्या आ जाता है, बड़ा नीटली इंटीग्रेटेड है। योर सनवाइज़र ये है, शीशा। सामने जी क्या हाल है सबका। एंड इज़ इट एक्सटेंडेबल? नहीं, एक्सटेंडेबल नहीं है ये। खैर लाइक वाइज सेम ऑन दिस साइड। पर तो यहाँ एक बत्ती भी है, बड़ी अच्छी बात है यार, बत्ती भी चल जाती है। यहाँ बत्ती नहीं, ड्राइवर्स तुम लोगों ने एज अ सेकंड क्लास पैसेंजर रखा हुआ अल्लाह के बंदो, कुछ तो शर्म करो। लाइक वाइज आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा जो है इसका सॉफ्ट टच है। बाय द वे मार्केट्स में ये जो जनती टयोटा के जो ये वाला सप्लायर था जिसने इन सब के डैशबोर्ड बनाए क्रूज़रों के, इनमें एक मसला आता था कि बहुत गाड़ियों के डैशबोर्ड क्रैक्स हो जाते थे। ये गाड़ी माशाल्लाह, इस गाड़ी का ओरिजिनल OEM चल रहा है अभी तक माशाल्लाह, मतलब इट्स नाइस। ठीक है जी, आपके पास ये ऐसा ग्लव बॉक्स आ जाता है विच इज़ ह्यूज माशाल्लाह। बाय द वे यहाँ सारी आपकी लाइक प्लास्टिक स्टफ़ है, ऊपर काफ़ी फिट सीन जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, योर स्पीकर है। ये जो इन एयर वेंट्स की भी आप एयर फ्लो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत पॉश लगता है। आपका 4 वे इंडिकेटर स्विच यहाँ आ जाता है, हैज़र्ड वार्निंग का स्विच यहाँ आ जाता है। बिफोर मूविंग एनी फर्दर हम ज़रा गाड़ी की इग्निशन ऑन करते हैं और मैं फिर आपको बता दूँ कि बहुत स्पॉट। ठीक है जी, तो अभी हमने गाड़ी की इग्निशन ऑन कर लिया और माशाल्लाह एम्बियंट लाइट्स का तो लेवल ही अपना है। तो जी अभी मैं आपको ज़रा इस गाड़ी का स्टार्ट सुनाता हूँ। पहले हम गाड़ी को ज़रा स्टार्ट मारते हैं। फीलिंग ऑफ पावर, ये आंटी जी बोल रहे पहले, फिर हम बाद में कर लेते हैं। आंटी को बड़ा मसला है। स्टीयरिंग व्हील पे मूव करें तो यू हैव गॉट दिस लेदर प्लस वुड स्टीयरिंग व्हील। उस ज़माने में ये वाली वुड बड़ी मशहूर होती थी, तो हैंस ये वाली वुड है आपके पास। ये वाला स्टीयरिंग व्हील ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील चल रहा है। लाइक वाइज इसमें ये गॉट 2 एयर बैग्स है। लाइक वाइज ये जो इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये देर नॉट वर्किंग, वरना होते हैं ना दूसरी के, इसके जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है देर नॉट एक्टिवेटेड। मतलब मेरे ख्याल इस वेरिएंट में नहीं आते थे, वरना यहाँ आपके पास वॉल्यूम था या ट्रैक चेंज स्टफ़ यहाँ होता था, इसमें नहीं है वो। मूविंग एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके पास स्पीडोमीटर आ जाता है, या रेफ काउंटर आ जाता है, या आपकी सारी इंडिकेशंस आ जाती हैं फॉर योर लाइट्स वगैरह, लो बीम्स हाई बीम्स। आपका ये गियर इंडिकेटर आ जाता है, ये जैसे देखें अगर मैं मूव करूँ R में चला जाएगा। ठीक है जी, दिस एंड दैट। आउट से टेम्परेचर आ जाता है आपका, फ्यूल मीटर आ जाता है, टेम्परेचर गेज आ जाता है, और ये गाड़ी के ट्रिप्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप इस स्क्रीन से आपको पता चल रहा होगा कि गाड़ी 2000 की है मतलब। ठीक है, यहाँ से आप इसकी इंस्ट्रूमेंट ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और कन्फिगरेबल नहीं है यहाँ। लाइक वाइज यहाँ आपके पास एक पॉकेट आ जाती है आपकी, वेयर यू कैन स्टोर लाइक स्मॉल स्टफ़। बाय द वे इसमें एयर बैग्स नहीं, एयर बैग्स में नाइस 3 एयर बैग मिल गए मेरे। एट द सेंटर आपके पास ये आफ्टर मार्केट इसकी एंड्रॉइड स्क्रीन लगी हुई है। इसकी जो ओरिजिनल होती है उसमें इसकी एवरेज वगैरह सब यहाँ आती है, इसमें वो वाली नहीं है। इसमें यू हैव गॉट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। बाय द वे एक वेरिएंट आता है जिसमें वहाँ भी इसमें ना आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स और वो होते हैं, इसमें ये नहीं, इसमें वो उन्होंने खाली सिर्फ वही लगाया हुआ है। इट्स नॉट इवन अ स्पीकर है। अब कैसी है कि इसकी एंड्रॉइड स्क्रीन आ जाती है। एंड्रॉइड स्क्रीन बताने की ज़रूरत मुझे कोई नहीं, एयर वेंट्स मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 ये लगे। अच्छा, इसमें बात यह है कि इनको एडजस्ट करने के लिए हैं ही सिर्फ ये वाले लीवर्स हैं, मतलब वो वाले नहीं, वो जो हमने यहाँ से नहीं लीवर एडजस्ट करते वो वाला नहीं है। इट्स ओनली दिस एंड दैट फॉर अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट के लिए इस तरह की आपके पास ये टॉगल्स हैं, प्रॉपर लीवर नहीं है। तो जी आपके इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। एंड्रॉइड पैनल तो आप सबको पता ही है। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो ऑफ है ये फ्रंट डिफॉगर्स के लिए, ये पैसेंजर का टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, रिसर्कुलेटिंग एयर रियर डिफॉगर्स के लिए। ये कुछ जापानीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली पैसेंजर एयर बैग ऑफ करने के लिए होता है। योर AC योर सिंक हो जाएंगे, योर क्लॉक यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोड्स, एयर थ्रो कहाँ से आनी चाहिए, एंड योर फैन स्पीड। क्या कभी बहुत मुनासिब कभी है यार, क्या ज़बरदस्त है। इसमें आपके पास एक और कभी आ जाती है। इन सब की कवरिंग बहुत अच्छी है। बाय द वे उस ज़माने में सिग्नल लाइटर के बाद तो गाड़ी नहीं चलती थी। प्लस 12 वोल्ट पावर आउटलेट आ जाता है आपके पास, विच लुक्स नाइस। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात लगती है कि इस गाड़ी की ये जो सारी चीज़ें हैं सारी सॉफ्ट पैडेड है, तो जब मैं अपना नी रखूँगा तो इट्स ऑल कवर्ड है, तो मुझे ये मसला नहीं है। लाइक वाइज आपका गियर शिफ्टर आ जाता है, और इस गियर शिफ्टर का लेवल ये है कि कुछ गाड़ियों में ये गियर शिफ्टर पीछे से लाइट अप भी होता है। ये जो गियर लीवर है ये भी प्रॉपर्ली लेदर रैप्ड है, प्लस इसमें आपके पास पूरी क्रोम लाइनिंग आ रही है, विच लुक्स वेरी पॉश। PRND मैनुअल मोड डाल सकते हैं, पावर मोड में डालें, स्लो मोड में डालें। गाड़ी ज़रा अक्लमंद हो जाएगी। इस गाड़ी में देयर इज़ नो ट्रैक्शन कंट्रोल, यू बेटर बी अवेयर ऑफ दैट। गाड़ी निकलती है। 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं जिनकी कवरिंग ये है। आर्म रेस्ट की बात की जाए तो ये आर्म रेस्ट पहली बात है, ये स्लाइडेबल है, एडजस्टेबल है, मतलब यू कैन स्लाइड इट अप। ठीक है जी। उसके बाद काफ़ी मुनासिब जगह, लाइक वेलवेट टच है यहाँ। इट्स ऑल प्रीटी गुड आउट हियर। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ दिस कार। प्लस इस गाड़ी में मैंने आपको स्पीकर बता दिए हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ज़ाहिर बात है मैनुअल है, ऑटो तो काइंडली ना एक्सपेक्ट करें। एक और चीज़ विच आई वुड लाइक टू शो यू, बाय द वे इसका फ्यूल फिल्टर कैप ही आ जाता है।
ये जो डोर हैंडल्स हैं इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी O5 वाली है, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह के पराडोज़ के भी डोर हैंडल्स थे। तकरीबन आपकी करोलाज में भी इस तरह के रेमिनिसेंट आते थे। इस गाड़ी में एक चीज़ है जो आजकल की नई सोनाटा में भी नहीं आती और सिर्फ फॉर्च्यूनर में आती है, जो कि मुझे याद है रेवो में भी, अभी रॉको में आनी शुरू हुई है। इस गाड़ी में पैसेंजर के पास भी 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। उनमें सबसे अच्छी फीचर ये कि शुक्र है ये हाइट एडजस्टमेंट तो है यार। ये हाइट एडजस्टमेंट कितना मुश्किल काम होता है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दे दो ना, सिविक में देते हैं ना, मतलब सोनाटा तक में नहीं आ रही ब्रांड न्यू में, तो या इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रिप ऑफ। तो चलें जी, दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस मार्क एक्स। आई रियली लव्ड इट। मैंने मार्क एक्स इससे पहले कभी आई हैवंट ड्रिवन इट, आई हैवंट सैट इन इट, ऑल्दो देखी बहुत थी। ऑल थैंक्स टू द ओनर फॉर अलाउइंग मी टू रिव्यू हिज कार। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये उन गाड़ियों में से मुझे टाइमलेस, अगर आप अभी इस साइड से आए हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और कंसिडरिंग द मार्केट ऑफ दिस कार, 40 लाख की गाड़ी है ये। आजकल के दौर में आपको 40 लाख की वैगन आर मिलती है ब्रांड न्यू रजिस्टर्ड, तो मतलब ज़री बात है ये लूँगा। देयर इज़ नो अदर कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग के यार मार्क एक्स है कैसी गाड़ी। मार्क एक्स ज़बरदस्त गाड़ी है। मैंने आपको इसके मतलब स्पोर्टी भी है, मैंने आपको इसके सारे क्रीचर कंफर्ट्स बता दिए और आई थॉरली लव्ड रिव्यूइंग दिस कार। कुछ गाड़ियाँ होती हैं ना जिनसे मैं बड़ा, मेरी होप्स हाई होती हैं, ये उन गाड़ियों में से एक थी, तो आई वुड से इट हैज़ फुलफिल्ड माई होप्स। तो चलिए जी, दैट वाज इट। दीज आर माई कंप्लीट रिव्यूज़ ऑन दिस मार्क एक्स। इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ बड़े डिटेल से कवर किया। आई होप यू लाइक द रिव्यू। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।